हमारे घराने की तरफ से और जितने भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान से हमारे हमसाए मुल्क से आज हमारे श्रो टीवी के साथ जो जुड़े हुए हैं, हम उन सबको सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं। बिलखसूस आज जो हमारा एक नया भाई, एक नया खानदान जो कोयटे से हमारे साथ शामिल हुआ है, हम उनके लिए भी दुआगो हैं और उनकी भी सलामती चाहते हैं। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 17 आयत। तो मैं चाहूंगा कि पास्टर लखवीर साहब इसको पंजाबी में पढ़ें, फिर हम कलाम में हम आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 17 आयत। यूहन्ना दी अंजील ओदा 9 अध्याय ओदी 17 आयत। उन्हां उस अन्ने नूं फिर आख्या कि ओने जो तेरियां अखां खोलियां तू ओदे विखे की कहता है? ओ बोलिया ओ नबी। आमीन आमीन आमीन। और लिखा है, उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा कि वो नबी है। खुदाम के पाक कलाम के सुने पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आज हम देखेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो इस आयत जो फरीसियों ने यहां पर अदा की, उसके आगे एक हमें सवालिया निशान नजर आता है। और बाइबल मुकद्दस में जो कलाम का वसी हिस्सा है, जो मौजज़ा है, उसको सबसे ज्यादा कलाम का हिस्सा जो मिला है वो यूहन्ना 9 बाब को मिला है। अगर हम इस पूरे बाब में देखें तो 41 आयत जो है एक मौजज़े के ऊपर है। अगर हम मरकज की अंजील उसका मुतालिया करें तो वहां पर 10, 8, 6 आयत जो है वो मौजज़ों को मिली है, लेकिन यूहन्ना की मार्फत इस अंजीली बयान में देखें तो 41 आयत जो है एक मौजज़े को मिली है। तो जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो मैंने अपने सर तसव्वुर सैमुअल से मैंने कहा कि सर अगर हम देखें तो इस कलाम का इतना वसी हिस्सा इस पैदाइशी अंधे को हमें यहाँ पर नजर आता है, और अगर हम इसका ध्यान से मुतालिया करें तो यहाँ पर 14 सवालात, क्वेश्चन जो है हमें इसमें नजर आते हैं। कई बार हम आयत को पढ़ते हैं, उसके बीच में एक जो हमें सवालिया निशान आता है, हम उसको छोड़ जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 14 सवालात जो हैं इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर उठाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है? ये आयत का जो हिस्सा है ये जो फरीसी है वो अदा करते हैं, और वो जो पैदाइशी अंधा था उसने कहा कि वो नबी है। थोड़ा सा हिस्सा उसने बयान किया और एक इतना पावरफुल उसने उसको बयान किया कि उसने कहा कि वो नबी है। तो एक शख्स जो मां के पेट ही में से अंधा पैदा हुआ है, उसकी आंखें नहीं थी, उसके बाल नहीं थे, तो उसने एक ही झटके में, एक ही सेकंड में शिफा पाने के बाद उसने कहा कि वो नबी है। इतना बड़ा अल्फाज उसकी जुबान से, उसने इस कदर खुदा की तारीफ में अपनी जुबान खोली, उसने उन फरीसियों से कहा कि वो नबी है। तो यहां पर हम देखते हैं उसकी पहली आयत में लिखा है कि फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि या रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? तो यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम इसमें जाहिर हो। ये बड़ी काबिल गौर आयत है। और यहाँ पर उसके शागिर्द पूछते हैं, क्या रब्बी ए उस्ताद, इसके माँ ने गुनाह किया, इसके बाप ने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ? तो यहाँ पर मसीह ने कहा कि इस पर खुदा का काम जाहिर हो। एक खुदा के काम जाहिर होने के लिए हम देखते हैं कि उस शख्स ने किस कदर, अगर हम पाकिस्तानी या इंडिया के हम उम्र के बारे में देखें तो 18 वर्ष की उम्र में शख्स जो है वो बालिग होता है। अब ये शख्स जो मां के पेट ही में से जो अंधा पैदा हुआ है, और वहां पर हम देखते हैं कि वो बचपन से कई बार वो गिरता होगा, कई बार उसको घुटनों को चोट
से जख्मों से वो भरा रहता होगा, और हर रोज माशरे में जब वो निकलता होगा तो वहां पर इस कदर भीड़ थी, वहां पर ईद क़याम का दिन था, वहां पर एक बड़ी लोगों की तादाद वहां पर मौजूद थी। और मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि फिर जाते वक्त उसे एक शख्स मिला जो उपदेशी अंधा था। तो यहां पर हम देखते हैं, आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि कौन सा ऐसा काम है जिसके बाद 41 आयात जो है और जो फरीसी जो है उस शिफा पाने वाले शख्स के लिए तफ्तीश और तहकीक करते हैं, बार बार इस पर वो बात करते हैं। हम इस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि उसकी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम हुआ जिसके लिए खुदा ने उसके मां के पेट ही में से उसको अंधा पैदा किया। हम बहुत सारी बातें ईद क़याम के बारे में, सब्बत के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन चंद एक बातों पर मैं आपका गौर दिलाना चाहता हूं कि कभी कभी जो बीमारी है वो खुदावंद के जलाल के लिए हमारे बदन पर खुदा खुद से उसको हमारे बदन में भेजता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि ये पैदाइशी अंधा जो है ये खुदावंद के जलाल के लिए ये मां के पेट ही में से वो अंधा पैदा हुआ। और जहां पर हम देखें कि यहूदी माशरे में अंधे लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं होती थी। ऐसे शख्स को वो कहते थे कि ये किसी बीमारी या इसके माँ या बाप ने गुनाह जो था उसको वो लानत से वो तशबीह देते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे शख्स के उनको किसी तरह से नौकरी नहीं बल्कि वो भीख मांगने पर वो मजबूर हो जाता था। ऐसे लगता है कि वो शख्स कभी भी खुदा के घर में दाखिल नहीं हुआ होगा, बल्कि वो बाहर ही रहकर वो भीख मांगता था। अब उस शख्स के बारे में हम देखते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस में ये अजीब सा मौजज़ा है कि मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी और उसकी आंखों में भर दी और उसे एक हुक्म दिया कि जा शलो के हौज में, जिसका मतलब है भेजा हुआ, वहां पर जाकर धो ले। अब यहूदी माएं जो थी जब वो उम्मीद से होती तो वो तौरात को वो ऊंची बुलंद आवाज से वो पढ़ती ताकि उसके रहम में उनकी आवाज जो है कलाम को जो वो पढ़ती थी उनके रहम तक उसकी आवाज पहुंच जाए। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने बागे अदन में उसने जब आदम को बनाया, आदम बागे अदन में एक अकेला शख्स था और खुदा ठंडे वक्त में उससे वो बातें करता और खुदा ने एक शख्स के लिए एक हुक्म कि वो जो बाग के बीचों बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना। अभी जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो वहां पर जो 7 दिन है खुदा ने सभी दिनों को अच्छा कहा, जो दूसरा दिन है उसके आगे अच्छा नहीं लिखा। उसके बावजूद जितने भी खुदा ने दिन जमीन को बनाया, उसके जो कुछ भी बनाया उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा गया। हम फिर इस दिन पर इस पर बात करेंगे कि उसको क्यों अच्छा नहीं कहा गया। और जहां पर हम देखते हैं कि जो उसके बीच में से खुदा ने उसके लिए एक मददगार को निकाला, फिर वो उसने जो मुबशरा खिदमत थी बाग अदन में उसने उस कलाम को अपनी बीवी तक पहुंचाया। उसने कहा कि खुदा ने मना किया, हुक्म दिया है कि जो बीचों बीच में जो दरख्त है उसका फल ना खाना, बल्कि वो फल तो अच्छा होगा क्योंकि खुदा ने जो भी जमीन पर उगाया था सब अच्छा था, लेकिन उसके लिए एक हुक्म था कि उसको उस दरख्त का फल ना खाना। तो इस बात के लिए वो इस तालीम को वो जानता था कि खुदा ने बागे अदन में भी हुक्म दिया था और उस फल खाने के बायस क्या हुआ कि वो इंसान गुनाह में गिर गया और खुदा ने बागे अदन में से उनको निकाल दिया। और जहां पर जो हुक्म उसको दिया कि जा शलो के हौज में धो ले, और उसने क्या किया कि जाके शलो के हौज में जब उसने धोया तो वो बीना हो गया। आज के दौर में अगर कोई हमें बुजुर्ग मिले, कोई ऐसा शख्स जो लाचार हो, तो हम रोड के ऊपर बड़ी उसको हमदर्दी दिखाते हैं। बहुत सारे लोग उसका हाथ पकड़कर उसको रोड उस जगह में से जहां पर से उसको मुश्किलात होती है हाथ पकड़कर कि किसी न किसी तरह से सवाब मिल जाए ते असी जल्दी जल्दी आगे वध के ना ते ओदी असी मदद करने आ ते एदे बायस खुदा सानू कोई बरकत देवेगा। तो उसने कहा बहुत सारे लोगों ने जब भी हम किसी इबादत में जाते हैं हमारे पास एक बॉटल होती है, अभी भी मैंने अपने पास पानी रखा है कि बहुत सारे अभी मौसमी असरात जो है मैंने अभी देखा कि हमारे भाई लखवीर भी उनको भी कफ खांसी आ रही थी,
तो अभी यहाँ की फिजा भी बहुत, लाहौर की तो बहुत ज्यादा खराब है। हम अपने पास पानी जरूर रखते हैं, मैंने भी रखा हुआ है, पानी की बोतल हमारे पास होती है। इसी तरह जो दूर दराज से लोग उस ईद ख़ियाम को मनाने के लिए वहां पर जमा थे, उनके पास खाने पीने वाली चीजें और पानी उनके पास वो मशकें मौजूद थी। बहुत सारे लोगों ने उसको दिया कि तुम यहीं पर दो लो, यहीं पर दो लो, यहीं पर दो लो। उसने कहा हरगिज़ नहीं, अब मुझे हुक्म है कि मैं जाकर शराबों के हौज में दूं। जैसे उसने उस हुक्म को पूरा किया तो क्या हुआ कि वो बीना हो गया, और उसने कहा कि वो नबी है। अब उसने हैकल में उन चरिंद परिंद को, ऊंची इमारत को, खुदा के घर को देखा जहां पर वो एक लानत में गिरफ्तार था। अब खुदा उसकी जिंदगी से लानत को दूर उसने किया, और वो कहता है कि वो नबी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसने जमीन पर थूकार मट्टी सानी, और उसने उसे हुक्म दिया कि जा शरों के हौज में धो ले, और उसने जब धोया और वो बीना हो गया। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। अब उसने उस जिंदगी को नूर से मुनव्वर कर दिया, बल्कि सर से लेकर पांव तक उसके बदन को उसने रोशन कर दिया। अब उसका पूरा बदन जो है वो खुदावंद की तज़ीम करता हुआ हमें नजर आता है। और जहां पर हम देखते हैं कि इस मौजज़े से हम देखते हैं कि अजीब सी एक हलचल वहां पर मच गई, और वो लोग जो वहां पर मौजूद थे वो उस शख्स को उन्होंने फरीसियों के सामने उसको पेश किया। और वहां पर हम देखते हैं कि ये जो मौजज़ा उनके बीच में हुआ, बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू आए, वो अंदर ही अंदर से वो मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया। तो वहां पर हम देखते हैं कि बाज फरीसियों कहने लगे कि ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि ये सब्बत को नहीं मानता, वो इस बात को नहीं जानते। तो ये तो सब्बत का मालिक है, ये तो कायनात का खालिक और मालिक है, ये दुनिया को हल करने वाला खुदा है, तमाम चीजों को ये पैदा करने वाला है। तो इस बात से वो अनजान थे, वो कि वो अपने आप को बड़े उस्ताद मानते थे, उसके बावजूद उनके जहन जो थे वो बंद थे। और यहां पर हम देखते हैं कि मगर लिखा कि उसकी 16वीं आयत में देखे तो वहां पर लिखा है, मगर बाज ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजे दिखा सकता है। बस उनमें इख्तिलाफ जो है वो वहां पर हुआ, वहां पर उनके आपस में जो थी वो नाराजगी का इजहार करते हैं। और जहां पर हम देखते हैं कि बाज लोगों ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे काम कर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं, लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और अब बीना हो गया। जब उन्होंने उसकी माँ बाप से जो बीना हो गया था उनसे पूछ लिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा जिसे तुम कहते हो कि ये अंधा पैदा हुआ था, फिर अब देखता है, अब क्यों कर देखता है। उसकी माँ बाप ने जवाब में कहा कि हम नहीं जानते कि ये हमारा बेटा जो अंधा पैदा हुआ था अब ये देखता है, क्योंकि वो इस बात से डरते थे कि यहूदी जो मसीह का इकरार करते थे उनको इबादत खानों से खारिज कर दिया जाता था। इसलिए उनके माँ बाप ने कहा कि ये बालिग है, जाकर उसी से पूछो। तो अभी हम देखते हैं कि शायद उसकी उम्र 18 वर्ष हो, या 19, 20, 21, 22 भी उसकी उम्र हो सकती है। अब वो शख्स एक जवान शख्स है, वो खुद से वो सब कुछ बयान कर सकता था। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग जैसे चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ हम भी मुंसलिक है, और अब मैं एक इंडिया से खुदा के खादम है पास्टर अब्राहम जो एजी चर्च दोहा कतर में वहां पर रजिस्टर्ड चर्च के साथ वो खिदमत करते हैं। उन्होंने मुझे एज ए मिशनरी पाकिस्तान में मेरा चुनाव किया है कि मैं गैर कौमों में उसकी मनादी करूं, खिदमत करूं, और मैं खुदावंद के लिए इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूं कि बहुत सारी जगहों पर खुदा हमें खिदमत के लिए जॉब पर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करता है। ऐसे ही ये शख्स जो पैदाइशी तौर पर अंधा था, इसने भी मुबशराना खिदमत का काम उसने शुरू कर दिया। वो मौजज़ा लेकर बैठ नहीं गया। बहुत सारी बड़ी बड़ी इबादत में हम देखते हैं कि लोग आज तो लोग सर दर्द भी ठीक हो जाए तो उसको भी
मौजजा कहते हैं। पेट दर्द भी ठीक हो जाए उसको भी मौजजा कहते हैं। मौजजा तो ये होता है कि किसी का बाजू छोटा है वो खुदा की कुदरत से पूरा हो जाए, जैसे इसकी आंखों में बाल, ये मौजजा है। तो अभी लोग भी कलाम से बहुत दूर हैं, इन बातों से बहुत दूर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे किसी को शिफा मिली उसके बाद फिर पूरा साल ना किसी चर्च में ना किसी के साथ रफाकत रखनी है, बल्कि उन्हीं दुनियावी कामों में वो चले जाते हैं। हम एक ऐसे शख्स के बारे में देखते हैं जिसको भद्रवाह ने उसको घेर रखा था। जब उसके बदन में से भद्रवाह को निकाला गया, जब वो खंडरात में चली गई, तो क्या होता है कि वो फिर घूमती हुई फिर उस घर की तरफ लौटती है, और वो घर उस कलाम से खाली होता है। वो अपने साथ औरों को लेकर उस घर में दाखिल हो जाती है, और पहले से भी हालत जो है उनकी बुरी हो जाती है। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि खुदा ने उनकी जिंदगी में काम तो किया, उसके बाद फिर वो उन्हीं कामों में, फिर वो उनकी जिंदगी में और बड़ी तकलीफें, उनकी जिंदगी में वो कर्ज जैसी लानत में दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदावन के घर की तरफ, वो उसके कलाम की तरफ रुजू नहीं लाते हैं। और जहां पर हम देखते हैं कि उसकी माँ बाप ने इसलिए कहा कि जो मसीह का इकरार करते थे उनको इबादत खानों से खारिज कर दिया जाता था। अगर आप उसकी 22वीं और 23वीं आयत को आप उसका मुतालिया करें तो यहां पर हम देखते हैं कि उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि पास उन्होंने उस शख्स को जो अंधा पैदा हुआ था दोबारा बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये गुनहगार आदमी है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वह गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया कि मैं तो तुमसे ये कह चुका और तुमने सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? यहां पर हम देखते हैं कि उसने मसीह को कबूल किया, और अब वो फरीसी को कहता है कि क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उस मौजज़े को लेकर बैठ नहीं गया, बल्कि जो खुदा ने उसकी जिंदगी में, जो खुदा ने उसको नूर को, उसके बदन को मुनव्वर किया, अब उसकी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये वाहद मौजज़ा जो 41 आयत जो एक मौजज़े को मिली है, कितना वसी कलाम इस पैदाइशी अंधे को मिला है। 41 आयत जो है बार बार फरीसी जो है, यहूदी जो है, इस पर तफ्तीश और तहकीक करते हैं। तो हम यहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का काम इसमें जाहिर हो। ये वो बात को जानते थे कि बागे अदन में खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया है, और ये शख्स जमीन पर थूका मट्टी सानी, और इसने आंखों में लगाकर उसको कहा जा शलोह के हौज में डोले। वो इस बात से वो परेशान थे कि खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, उसे जीती जान किया, और ये शख्स भी मट्टी से इसकी आंखों को लगाकर इसको कहता है कि जा शलोह के हौज में धोले। इस बात से वो परेशान थे। और अगर हम पैदाइश की किताब उसके 7 में, उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका और उसे जीती जान किया। ये वो बात को वो जानते थे कि खुदा ने बागे अदन में इंसान को मट्टी से बनाया, इसलिए वो बार बार इस बात की तफ्तीश और तहकीक करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि इस पर खुदा का काम जो है वो जाहिर हो, और मसीह ने वहां पर ये साबित किया कि मैं अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं ही जमीन को, मैं ही तमाम चीजों को पैदा करने वाला हूं। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो शख्स जो मां के पेट ही में से जो अंधा पैदा हुआ, उसने जमीन पर, कायनात पर, तमाम चीजों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोशनी पाने के बाद वो खुदावंद के घर में दाखिल हुआ होगा, और उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की होगी
कि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। अब वो जो अपने घर से उस लानत को लेकर गिरता, कई बार जख्मों से बना हुआ वहां पर भीख मांगता, अब वो खुदावन के घर से बीजदा चुक के जहीरा रोंदा होया जाता है, पर खुशी दे नाल भरिया चुक के ले आवेगा। अब वो बड़ी खुशी और शादमानी के साथ कैसे वो भागता हुआ खुशी के साथ अपने घर, अपने माँ बाप की तरफ वो दौड़ता हुआ वो अपने घर की तरफ खुशी से आ रहा था। आज खुदावन भी चाहता है कि हम अपनी उस पुरानी सारी इंसानियत को अपनी जिंदगियों से, तमाम उन गुनाहों को अपनी जिंदगियों से दूर कर कर खुदावन से खुशी के साथ हम उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बने। और जहां पर हम देखते हैं कि जैसे मसीह ने उसकी आंखों में मट्टी सानी और उससे कहा जा शलों के हौज में धो ले, तो क्या हुआ, मसीह वहां पर से चले गए। और उसने शिफा पाने के बाद भी उसने मसीह को नहीं देखा था, क्योंकि मसीह ने उसको हुक्म दिया और वो हुक्म जब उसने पूरा किया वो बीना हो गया। और उसके बाद जब वो दोबारा हैकल में दाखिल हुआ तो वहां पर हम उसकी 35वीं आयत में देखिए तो वहां पर लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। उसके आगे फिर एक सवालिया निशान हमें मिलता है और उसके बाद उसने जवाब में कहा कि ऐ खुदावंद वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं। तो वहां पर हम देखते हैं उसकी 37वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि तूने तो उसे देखा और वो तुझसे बातें करता है वही है। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने कहा ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूं और उसे सजदा किया। कितनी खूबसूरत बात है कि उसने उस हुक्म को पूरा करने से उसने उस बीमारी से रहाई पाई और खुदा ने उसको नूर से उसको मुनावर कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोबारा खुदावन यीशु मसीह उसको मिले तो खुदावन यीशु मसीह को उसने सजदा, उसके हजूरी में गिर गया कि तू कादिर मुतलक है, तू ही अब्दियत का बाप है, तू सलामती का शहजादा है। तो हम इन सारी बातों के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा, उनको उनके रूहानी पन से जो अंधे थे कि वो देखते हुए भी नहीं देखते थे, और वो शख्स जिसने शिफा पाई वो कहता है कि क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो। उसने तो मेरी आंखें खोली, अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। वो खुदा का बेटा है और उसे सजदा किया। हम आज इन सारी बातों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा आज भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। आज भी ईमान के साथ जब हम उसके हुक्मों पर ईमान रखते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो यकीनन आज भी खुदा हमारी जिंदगियों से उस अंधेपन को वो दूर कर सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे मसीही घराने हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावन से उस बरकत को हासिल करने के बावजूद भी वो उससे फिर उसी खंडरात में चले जाते हैं। आज वक्त है कि खुदावन चाहता है कि वो भी उस नूर से मुनव्वर हो जाए। हम इस कलाम के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक शख्स जो मां के पेट ही में से खुदावन के चराल के लिए अंधा पैदा हुआ, आज गो के हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी क्यों ना हो, कई बार हम गिरते भी क्यों ना हो, कई बार हम किसी ऐसी मुसीबत में क्यों ना फंस भी जाते हो, खुदावंद हमें हर वक्त निकालने की कोशिश करता है। वो अपने दाहिने हाथ को हमारी जिंदगियों की तरफ बढ़ाए रखता है। और जिस तरह पहला तस्सलोनीकी उसका 5 बाब उसकी 18वीं आयत में मुकद्दस पौलुस बयान करता है, वो कहता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि तुम्हारी बाबत मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी है। वो बीमारी में, कमजोरी में, समुद्र की बला में पड़ा, वो भाइयों के खतरात में पड़ा, वो एक रात दिन उसने समुद्र में काटा, वो सारी बातों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हुआ हमें नजर आता है। उसने 39 कोड़े 5 बार खाए, उसने बैन खाए, वो सब बातों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। इस तरह आज हम कितने भी मुश्किलात हालात में क्यों ना हो, हमें सब बातों में
खुदावन की शुक्रगुजारी करने हैं। वो कहता है सब बातों में हमेशा खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। हम सब बातों में, चाहे हम बीमारी में हो, हम कमजोरी में हो। आज मैं शायद इस लायक नहीं था, रात को सुबह मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरी चेस्ट में बहुत ज्यादा आवाज थी और उसके बायस मेरी तबीयत काफी थी। जैसे मुझे बहन ने मुझे कहा कि आज आप खुदावन की आवाज को सुना सकते हैं, मैंने जल्दी से अपनी जॉब से मैंने घर की तरफ मैंने दौड़ गई, जैसे वो परदेशी अंधा अपने घर की तरफ दौड़ा, मैं भी अपने घर की तरफ दौड़ा, जल्दी से सारी चीजों को सेट किया। तो मैं आज मेरी बड़ी खुशी थी कि आज मैं अपने भाइयों के साथ बात करूंगा, खुदावन के कलाम को, और इंडिया तक मेरी आवाज जाएगी, अमेरिका तक, और आज एक नए घर में कोयटा में एक जगह पर मेरी आवाज, इस कलाम की आवाज मेरे वसीला से वहां तक जाएगी। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। सामने स्क्रीन पर मेरी बहन सलामी मुझे नजर आ रही है, और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे रफाकते हवातीन जो हमारे चर्च की हैं, मैं उनको मिस करता हूँ। आज बहुत सारी हवातीन जो कलाम सुनाती थी दुनिया में नहीं है, लेकिन बहन सलीमा को देखकर मेरा दिल बड़ा खुशी से, शादमानी से भरता है। और चंद एक नाम है जो मैं सामने देखकर हम सीख चुके हैं, एक वक्त है कि सभी नाम हमारी जुबानों पर रट जाएंगे। और खुदावंद इस कलाम के वसीला से जिस घरानों में आज खुदावंद की कलाम की आवाज पहुंची है, मैं खुदावंद से दुआ गो हूं कि खुदावंद अपने कलाम से उन जिंदगियों को रोशन करे, मुनव्वर करे। और अगर कोई रूहानी तौर पर अंधा है तो आज खुदावंद अपने कलाम से उन जिंदगियों को मुनव्वर करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.